हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है दत्ता और आप देख रहे हैं मदर दिल से। आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन किट के बारे में। देखिए, वैसे तो मार्केट में ढेर सारी आपको किट मिल जाती है ओव्यूलेशन डेज का पता लगाने के लिए, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे आईनो किट के बारे में, क्योंकि ये जो आईनो किट है बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी आपको इस किट को यूज करने की एडवाइस देते हैं अगर आप ओव्यूलेशन डेज का पता लगाना चाहते हैं। हम इसमें फर्स्टली बात करेंगे कि ओव्यूलेशन डेज मतलब क्या होते हैं और इस किट को सही तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है और इसको कब यूज कर सकते हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है। तो आज हम इन्हीं सभी बातों पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन डेज होते क्या हैं। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, माँ बनना चाहते हैं, तो आपको ओव्यूलेशन डेज के बारे में पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन डेज ऐसे वो दिन होते हैं जिसमें आपके चांसेस प्रेग्नेंट होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे 2 ही दिन होते हैं जिसमें आप पूरे मंथ में आपके जो चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट के वो बढ़ जाते हैं। उन्हीं को हम ओव्यूलेशन डेज बोलते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका एग रिलीज होता है आपकी बॉडी से, वो केवल 1 से 2 दिन ही सरवाइव कर पाता है। उसके बाद वो मतलब आपका जो अगर 1 से 2 दिन के अंदर जब वो ओव्यूलेट हुआ है, तब वो आपका पार्टनर का अगर स्पर्म वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम, अगर नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, यानी कि आप कंसीव नहीं कर पाते। अगर उस टाइम उस ओव्यूलेशन के टाइम आपका पार्टनर का स्पर्म उस एग को मिल जाता है, तभी आप कंसीव कर पाते हैं। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कब ओव्यूलेट कर रही हो। ओव्यूलेशन का पता होगा कि आपकी बॉडी कब ओव्यूलेट कर रही है, तो आप आपके पार्टनर के साथ संबंध बना पाएंगे, रिलेशन रख पाएंगे प्रेग्नेंट होने के लिए। तो इस ओव्यूलेशन को पता लगाने के लिए हम आई नो किट का यूज करते हैं, जो कि एकदम सही हमें ओव्यूलेशन के डेज बताती है। अब हम बात करेंगे हम कब, मतलब सभी की जो साइकिल होती है अलग अलग होती है और हम ओव्यूलेशन के डेज हमारे कब से स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, हर किसी की जो मंथली साइकिल होती है वो अलग अलग होती है। किसी की 28 दिन की होती है मंथली साइकिल, किसी की 30 दिन की होती है, किसी की 26 दिन की होती है। तो सभी की साइकिल अलग अलग होती है। जिसके पीरियड रेगुलर रहते हैं, यानी कि समझ लीजिए किसी के 28 दिन के आपका पूरा 28 दिन का साइकिल है, तो आपका मंथ जो ओव्यूलेशन पीरियड होगा, यानी कि ओव्यूलेशन डे स्टार्ट होंगे वो 11वें दिन से होंगे। यानी कि जो पीरियड से लेके जिस दिन फर्स्ट पीरियड आपका आया है तब से लेके 11वें दिन से आपका ओव्यूलेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ओव्यूलेशन भी आपको समझ नहीं आता है कि आप ओव्यूलेट कब कर रहे हो, 11वें दिन कर रहे हो, 12वें दिन कर रहे हो, 13वें दिन कर रहे हो, 14वें दिन कर रहे हो। तो वो एक मतलब सही से हमें पता नहीं लग पाता। तो उसके लिए हम किट का यूज कर सकते हैं एकदम सही पता लगाने के लिए कि हमारी बॉडी ने कब ओव्यूलेशन किया है। तो उसको पता लगाने के लिए हम ये ओव्यूलेशन किट का यूज कर सकते हैं। और जैसे अब मैंने बताया 20, इसका भी एक तरीका है। जैसे 28 दिन का समझ लीजिए, इसके साथ जो किट आती है ना, जिसकी बात कर रही हूँ मैं, किट के साथ पूरा एक पेज होता है, उस पर लिखा होता है। उसमें क्या होता है, अगर समझ लीजिए आपका 30 डेज का साइकिल है, तो 30 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो आपका 13 जो 13वां दिन आएगा, उस दिन से आपका जो टेस्टिंग का होता है वो शुरू होता है। टेस्टिंग फर्स्ट मतलब टेस्टिंग आपकी शुरू होती है 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन। ऐसे आपका अगर 28 दिन का साइकिल है तो 28 माइनस 17 आपका आया 11। तो आपने टेस्टिंग कैसे शुरू करनी है, 11वें दिन करनी है, फिर 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन। तो ऐसे कॉन्टिन्यूसली आपने जो किट का इस्तेमाल करना है, लगातार इस्तेमाल करना है। तो ये बात रही आपकी रेगुलर पीरियड्स की। अगर किसी के पीरियड इरेगुलर है, यानी कि मतलब रेगुलर नहीं होते, किसी के 28 दिन के हो गए, किसी मंथ में, किसी के नेक्स्ट मंथ में फिर 26 के हो गए, फिर 30 दिन के हो गए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उनकी मंथली साइकिल कितने डेज की है। तो उसके लिए आपको एक रूल है कि आपने पिछले जो आपके 3 महीने के जो साइकिल है उसको आप सब सारे डेज को प्लस कर लीजिए। जैसे कि समझ लीजिए 28 है, प्लस एक महीने में आपको 26 डेज की साइकिल थी, फिर 28 की हुई,
फिर 24 की हुई, तो इनको सबको तीनों को प्लस करके अब 3 से डिवाइड कर लीजिए, और 3 से डिवाइड करके जितना भी आपका आता है, यानी कि आपका जो मंथली जो साइकिल है उतने डेज की आप एवरेज निकाल लेंगे। अगर उतने डेज का आपका एवरेज निकल जाएगा, उसमें से आप -17 कर दीजिए, तो आपके ओव्यूलेशन डेज जो मतलब जितने दिन आपने जो वो टेस्ट करना है, उतने दिन से फिर आप अपना 5 दिन का वो टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन डेज का मतलब कब से शुरू करें वो निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे किट के बारे में। देखिए, मैं किट जो होती है वो होती है आपकी 549 की आती है, 549 रुपीज की। ये किसी भी मेडिकल शॉप से आपको मिल जाती है, केमिस्ट से मिल जाती है। जब आप लेके आएंगे किट को, उसको खोलेंगे, उसमें 5 स्ट्रिप्स होती हैं अलग अलग। जैसे आप होता है ना प्रेगनेंसी किट होती है, आप यूज करते हैं, वैसे ही उसी तरीके की किट होती है। जब आप उस किट को लेंगे, वो अलग अलग से पाउचेस होते हैं, उसको फाड़ेंगे तो उसमें ड्रॉपर होता है। सबसे पहले आप उसमें जो अपना यूरिन होता है उसको फिल कर लीजिए किसी भी कंटेनर में, वेसल्स में, किसी भी वेसल में, उसमें अपना यूरिन डाल के आप वो जो ड्रॉपर है उससे उसको दबाएंगे तो वो उसमें यूरिन उसमें आ जाएगा। और वो जो किट होती है उसमें आपने 3 से 4 बूंदे डालनी है। उसको उठा के नहीं रखना, आपने किसी सरफेस पे रख देना है और आपने वो यूरिन उसमें डालना है। उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सी और टी। अगर आपका जो सी है, सी का पोर्शन, बस सी का पोर्शन ही आपका हाईलाइट होए, ये लाइन है उस पे, यानी कि आपका ओव्यूलेशन के डे स्टार्ट नहीं हुए हैं। फिर नेक्स्ट डे आपने दोबारा ट्राई करना है। जैसे आपने 11वें दिन करा, यानी कि जिस दिन से पीरियड्स आपके स्टार्ट हुए हैं उस दिन से 11वें दिन आपने शुरू करा। 11वें दिन आपने करा, नई लाइन आई, बस सी में लाइन आई। फिर नेक्स्ट डे आपने ट्राई करा, फिर आपकी तब भी नहीं आई। नेक्स्ट आपने जब तक 5 बार ट्राई करते रहना, जब तक आपकी जो टी की लाइन है वो भी बिल्कुल डार्क आ जाए। अगर हल्की भी आपकी आ रही है लाइन, यानी कि सी तो आ ही रही है, सी का मतलब होता है कंट्रोल और टी का मतलब होता है टेस्ट, यानी कि सी की तो आ ही रही है लेकिन टी की हल्की आ रही है, तो भी इसको ओव्यूलेशन वाले डेज नहीं माने जाएंगे। अगर आपकी डार्क आ रही है, बस यही आपका माना जाएगा कि आप ओव्यूलेट कर रहे हो। उससे आपने जब आपकी वो लाइन आ जाए तो आपने स्टॉप करना है। उसके बाद 2 दिन आपने ट्राई करना है, यानी कि अपने पार्टनर के साथ आपने रिलेशन बनाने हैं। अगर आप उन दिनों 2 दिनों में अच्छे से रिलेशन बनाती हैं, मतलब रिलेशन बनाती हैं, तो आपके जो चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस किट का यूज कर सकते हैं। आप ये बात ध्यान रखना, जब आप किट यूज कर रहे हो तो आपने मॉर्निंग में कभी किट अपना मतलब यूज नहीं करनी है, किट यूरिन डालकर, क्योंकि आपने ये जो किट यूज करनी है वो आफ्टरनून में करनी है। उसमें किट होती है, उसमें मेंशन भी होता है कि आप आफ्टरनून में करो। कोशिश कीजिए आप 12 बजे के करीब अपना जो टेस्ट है ये ओव्यूलेशन किट ये यूज करें। और जब आप किट यूज कर रहे हो तो उसके 2 घंटे पहले ज्यादा पानी का सेवन ना करें, ज्यादा पानी मत लें, ताकि इससे जो रिजल्ट होते हैं वो गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी यूरिन पे ही निर्भर करता है ये टेस्ट। तो प्लीज पानी का इंटेक ज्यादा ना लें। तो इस तरीके से आप पूरा अच्छे से किट यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप ये किट यूज करते हैं और अपना यूरिन उसमें डालते हैं तो 3 मिनट के अंदर अंदर आपने अपना रिजल्ट देख लेना है। इससे ज्यादा देरी नहीं करनी, क्योंकि रिजल्ट अगेन थोड़े गड़बड़ा सकते हैं। तो इतने मिनट में आपने देख लेना है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस देखने के लिए। और प्लीज शेयर कीजिएगा सभी मदर्स तक, और जो भी वुड बी मदर्स हैं, ताकि उनको भी इस किट के बारे में पता लगे अगर वो सेकंड बेबी अपना प्लान कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।